एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, ये एक एपी का सीरीज है और इसी सीरीज का 54th टर्म्स में अगर 132 को ऐड कर दिया जाए तो कौन सा टर्म्स हमें मिलेगा, ये हमें निकालना है। क्लियर बच्चों? तो मान लेंगे बच्चों कि जो टर्म्स निकलेगा वो nth वाला टर्म्स होगा। ठीक है, nth वाला टर्म्स होगा। ये टर्म्स कब आएगा? जब हम लोग 54th टर्म्स में 132 को ऐड करेंगे तो। क्लियर है बच्चों? तो यहां से हम लोग A54 इस टर्म्स को अगर निकाल ले और 132 में ऐड कर देंगे तो इस टर्म्स का वैल्यूज निकल जाएगा और उसके बाद हम लोग उससे n की वैल्यूज भी निकाल लेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? तो चलो देखते हैं 54 टर्म्स का वैल्यूज निकालते हैं। पहले इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है। एक एक फॉर्मूला होता है nth टर्म्स निकालने का। फॉर्मूला ये होता है बच्चों, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और 54th टर्म्स को निकाल लेंगे। यहां से 54th टर्म्स को निकाल लेना है। a प्लस n माइनस 1, n हमें रखना है बच्चों, जिस टर्म्स को निकालना है उसी का n हमें रखना है। 54 टर्म्स निकालना है, इसलिए n की वैल्यू 54 रखना है माइनस 1 इंटू डी। ए और डी की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है। ए की वैल्यू गिवन है यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 और डी होता है कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो ये दोनों वैल्यू गिवन था। अब इन इसको हमें वैल्यू पुट कर देना है और 54th टर्म्स को निकाल लेना है यहाँ से। तो ए की वैल्यू हो जाएगा बच्चों 3 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 53 और डी की जगह पे रख देना है 12 को। फिर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 53 इंटू 12, 12 से 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 होगा और 600 प्लस 12 इंटू 3 करेंगे तो 36, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 636 और इसमें हमें 3 ऐड करना है तो ये हो जाएगा 639। इस टर्म्स की वैल्यू निकल गया 639। अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देना और एनथ टर्म्स की वैल्यूज को निकाल लेना है। तो यहां से क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू 639 प्लस 132। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से इसकी वैल्यूज आ जाएगा बच्चों 921,667 और 617, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, nth टर्म्स की वैल्यू निकल गया बच्चों 771। अब यहां से हमें n की वैल्यूज निकालना है तो इसके लिए फिर से हम फॉर्मूला यूज करेंगे इस वाले का। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। तो ए हम रखेंगे यहाँ पे 3 प्लस n की वैल्यू हमें निकालना है और डी की वैल्यू है 12। एन की वैल्यू भी हमें पता है बच्चों 771 है तो इसकी जगह पर लिख देंगे 771। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है तो 3 को इधर लेके आएंगे इस साइड में तो यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 771 माइनस 3। तो अब n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 768। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 768। 12 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और 12 से 76 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार में 72 बचेगा 448, 4 बार में ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो n माइनस 1 की वैल्यू इतना है तो n की वैल्यू हो जाएगा 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। ये निकल गया n की वैल्यू और क्वेश्चन में हमें यही टर्म्स निकालना था तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 65th टर्म्स इज द आंसर। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन में बच्चों 2 एपीज दिया हुआ है और इन दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। इन दोनों एपीज का 100 टर्म्स का डिफरेंस दिया है बच्चों 100, तो 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा ये हमें निकालना है। क्लियर है? अभी तक बच्चों हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो सारे सिंगल एपीज का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे डबल एपीज दिया हुआ है। तो मान लेंगे बच्चों, मान लेते हैं फर्स्ट एपीज इसका सीरीज है A1, A2, A3, AN तक। ये पहला एपीज का सीरीज है और सेकेंड एपीज इसको मान लेंगे बच्चों B1, B2, B3,
Bn, ये दोनों सीरीज हो गया एपीज में। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था बच्चों कि 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है, यानी कि पहले एपीज का 100 टर्म्स और दूसरे एपीज का 100 टर्म का डिफरेंस है बच्चों 100। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें निकालना क्या है, 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1000 टर्म्स पहले एपीज का माइनस सेकेंड एपीज का 1000 टर्म्स, इसका डिफरेंस क्या होगा ये हमें निकालना है। क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया बच्चों? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें 100 टर्म्स निकाल लेना बच्चों दोनों एपीज का। ए 100 निकालेंगे फर्स्ट से, ए सीरीज से 100 टर्म्स निकालेंगे बच्चों इस, तो क्या होगा यहाँ पे, इसके लिए फॉर्मूला का यूज करना है, ए एंथ टर्म्स इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 100 टर्म्स निकालने के लिए बच्चों पहले हमें रखना है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे a1 प्लस एन हमें रखना है बच्चों जिस टर्म को निकालना उसी का नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस 1। और डिफरेंस हमें दोनों क्वेश्चन में बच्चों कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होगा वही कॉमन डिफरेंस यहाँ पे होगा। तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, इसका कॉमन डिफरेंस डी है। तो सेकेंड वाले एपीज में भी सेकेंड टर्म माइनस b1 इज इक्वल टू डी है, ये कॉमन डिफरेंस दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पे हम लोग इसको डी रख सकते हैं। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा a1 प्लस 99d, 100 टर्म्स की वैल्यू निकल गया। अब सेकेंड वाले एपीज में इसका भी 100 टर्म्स की वैल्यूज निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म b1 प्लस एन की जगह पे 100 रखना है माइनस 1, और इसका भी डिफरेंस बच्चों d हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो b1 प्लस 99d हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इन दोनों वैल्यूज को हमने निकाल लिया, अब इसको पुट कर देना है इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा a100, यानी कि 100 टर्म्स की वैल्यू हो जाएगा a1 प्लस 99d माइनस बी टर्म्स के लिए रखना है बच्चों, तो b1 प्लस 99d इज इक्वल टू 100। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो यहां से हो जाएगा a1 प्लस 99d माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो b1 माइनस 99d इज इक्वल टू 100। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, सेम है, और यहां से हमें a1 माइनस b1 की वैल्यू निकल गया 100। ठीक है, दोनों सीरीज का फर्स्ट टर्म हमें निकल गया, उसका डिफरेंस 100 है। तो बच्चों हमें 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा ये निकालना है। अच्छा बच्चों, आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान दे सकते हो कि यहाँ भी 100 टर्म्स है, इसका डिफरेंस 100 है, और फर्स्ट टर्म है इसका भी डिफरेंस 100 है। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका 1000 टर्म्स जो है इसका भी डिफरेंस 100 होगा? क्या हम लोग कह सकते हैं बच्चों? बिल्कुल। अब कैसे होगा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब बच्चों हम लोग लिखेंगे इस वाले टर्म्स के लिए फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करके। तो 1000 फर्स्ट एपीज का 1000 टर्म होगा बच्चों a1 प्लस एन की जगह पे 1000 रखना है, तो 1000 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस तो सेम है दोनों का, तो ये हो जाएगा d। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a1 प्लस 999d, ये हो गया 1000 टर्म्स फर्स्ट एपीज का। अब हमें निकालना है बच्चों सेकंड एपीज का 1000 टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा b1 प्लस एन की जगह पे रखना है 1000 माइनस 1, और डिफरेंस हो जाएगा d। इसको सॉल्व करेंगे तो b1 प्लस 999d, और ये दोनों वैल्यूज निकल गया बच्चों फर्स्ट और सेकंड एपीज में। तो इनको यहाँ पे वैल्यू हमें माइनस कर लेना है दोनों को। तो फर्स्ट हो जाएगा a1 प्लस इतना d माइनस सेकेंड टर्म्स, सेकेंड सीरीज से b1 प्लस 999d माइनस करेंगे तो क्या होगा बच्चों, a1 प्लस 999d माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो b1 माइनस 999d हो जाएगा।
और ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों माइनस करने पे, और यहाँ से a1 माइनस b1 आ गया। मतलब कि इन दोनों टर्म्स को माइनस करने पे भी हमें यही आ रहा है, a1 माइनस b1। क्लियर है? और इसका वैल्यू क्या है बच्चों? इसका वैल्यू है 100, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 100। तो किसी भी अगर सेम टर्म्स में हम माइनस करेंगे बच्चों तो हमेशा यहाँ पे 100 ही आएगा। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7? 7 से डिविजिबल होने वाले 3 डिजिट के नंबर कौन कितने हैं? ठीक है, तो पहला नंबर अगर हम देखें बच्चों, 3 डिजिट डिजिट का नंबर, तो ये होता है 100। लेकिन 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें ऐसा नंबर देना है जो 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा बच्चों इसमें, जो 7 से डिविजिबल हो? तो मान लेते हैं कि 100 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें तो कितनी बार में डिवाइड होगा? 7 14 ज़ा 98 होता है और यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 बच गया। मतलब अगर इसके पास 5 और ज़्यादा होता तो ये डिविजिबल होता, तो 5 इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 105। ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर हमें मिल गया बच्चों, इस 7 से डिविजिबल होने वाला 105। ये पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो सेकंड नंबर क्या होगा बच्चों? इसमें 7 ऐड कर देंगे 112। थर्ड नंबर कितना होगा? 119। ऐसे सारे नंबर आप ऐड करके निकाल सकते हो, या फिर हम लोग फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हैं, इसको सीरीज बना दे तो। ठीक है, अब हमें लास्ट टर्म निकालना है बच्चों जो 3 डिजिट का हो और 7 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए बच्चों हम लोग मान लेंगे कि सबसे बड़ा नंबर तो यही होता है 3 डिजिट का। इसको हम लोग 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7 होगा, 2 बचा 9, 7 4 जा 28, 1 बचा 9, 7 2 जा 14 और यहाँ से 5 बच गया। मतलब बच्चों इसके पास 5 एक्स्ट्रा है। अगर इसको 2 और दे दिया जाता तो ये नंबर डिविजिबल हो जाता, और 2 दोगे तो ये 1001 हो जाएगा 4 डिजिट का। इसलिए इसमें से हमें 5 माइनस कर देंगे, तब ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो क्या होगा बच्चों, 5 इसमें से माइनस कर ले अगर हम लोग, 999 में से 5 माइनस कर ले तो ये नंबर हो जाएगा 994। ये 7 से डिविजिबल है। तो लास्ट नंबर हमारे पास 3 डिजिट का है बच्चों जो 7 से डिविजिबल होगा। अब ये सीरीज हमें मिल गया, ये सीरीज एपीज में है, तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे और क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूले क्या होता है बच्चों? यहाँ पे टर्म्स निकालने का फॉर्मूला ए एनथ इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करना है यहाँ पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है बच्चों ए हो जाएगा 105, और डी हम लोग निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस, दो टर्म्स का डिफरेंस, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा बच्चों 112 माइनस 105, और इसका डिफरेंस हो जाएगा 7। ए भी पता है, डी भी पता है। अब हमें यहाँ पे एन की वैल्यूज निकाल लेना है बच्चों। तो एन टर्म्स हम लोग एन की वैल्यू निकालने के लिए लास्ट नंबर को रखते हैं। यहाँ पे एन इस टर्म्स का वैल्यूज रखेंगे बच्चों 994 का हो। ठीक है, तो यहां से हमें एन की वैल्यू निकाल लेना है। अब फॉर्मूले का यूज करेंगे बच्चों, इसका ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी करना है। तो एक जगह पे रखेंगे 105 को, प्लस एन हमें निकालना है बच्चों, तो एन माइनस 1 हो जाएगा, और डी हमने निकाला 7। तो एन की वैल्यू भी है 994, यहाँ पे रख देंगे 994। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 105 को इस साइड लेके आना है, तो यहाँ से हो जाएगा एन माइनस 1 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9, और ये हो जाएगा बच्चों 8, और यहाँ भी हो जाएगा 8। तो n माइनस 1 की वैल्यूज निकल गया, इंटू 7 की वैल्यू निकल गया इतना। यहाँ से बच्चों हमें n माइनस 1 की वैल्यूज निकाल लेना है, तो ये हो जाएगा 889 डिवाइडेड बाई 7। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम्स में 7 से 8 डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, बचेगा 118, 7 2 जा 14, 4 बचा 49, और डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों n माइनस 1 की वैल्यू हो गया 129, तो n की वैल्यू क्या होगा? 129 प्लस 1 इज इक्वल टू 130, और यही हमें n की वैल्यूज निकालना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 130 इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 14th नंबर। यहाँ पे बच्चों हमें निकालना है 4 से मल्टीपल या 4 से डिविजिबल वाले नंबर जो 10 और 250 के अंदर में हो। क्लियर है बच्चों? तो मान लेंगे बच्चों यहाँ पे पहला नंबर कौन सा होगा जो 10 और 250 के अंदर में होगा। तो पहला नंबर हो जाएगा 12। ठीक है, 10 से बड़ा नंबर है और हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 250 से छोटा हो, जस्ट छोटा। ठीक है, तो कौन सा नंबर होगा बच्चों? तो 240 ये 4 से तो डिविजिबल है। ठीक है, इसमें अगर हम लोग 4 और ऐड कर दें तो 244 हो जाएगा। इसमें 4 और ऐड करेंगे तो 248 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 4 और ऐड करेंगे तो ये 252 हो जाएगा, जो 250 से तो बड़ा हो जाएगा। इसलिए इसका लास्ट नंबर होगा 248। तो फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर 4 से और ऐड करेंगे तो 16, थर्ड नंबर 20 और ऐसे बच्चों लास्ट नंबर जो हमें मिलेगा वो 248 होगा। अब इसमें से हमें n की वैल्यूज निकाल लेना बच्चों। ठीक है, n की वैल्यू निकालना है तो क्या क्या करेंगे बच्चों? इसमें से फॉर्मूला का यूज करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे बच्चों ए की वैल्यूज तो पता है, ए फर्स्ट टर्म होता है और यहाँ पे है 12। डी होता है कॉमन डिफरेंस बच्चों, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 16 माइनस 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, दोनों टर्म निकल गया, ए और डी निकल गया। एनथ टर्म हमें पता है बच्चों, लास्ट टर्म 248, लास्ट टर्म है 248। अब बच्चों इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं इस वाले फॉर्मूले में और एन की वैल्यूज को निकाल लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा बच्चों ए की वैल्यू 12, ए की वैल्यू 12 हो जाएगा। एन की वैल्यू तो हमें निकालना है एन माइनस वन, 12 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू हो जाएगा ए एन की वैल्यू है 248, 248। अब यहां से सॉल्व करेंगे बच्चों तो एन माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 248 माइनस 12 इधर जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 236। तो n माइनस वन इंटू 4 की वैल्यू हो जाएगा 236। इसलिए बच्चों n माइनस वन की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 236/4 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 50 बार में 200 और 9 बार में 36, तो यहाँ से हो जाएगा 59। तो n माइनस वन की वैल्यू बच्चों 59 है, इसलिए n की वैल्यू कितना होगा? 59 और इधर आके 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 60। n की वैल्यू निकल गया 60, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 60।